Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Yes, Sam, you're audible. Okay, Assalamu alaikum and good morning to day 4 of Introduction to Web Development Bootcamp. So, apologies as I couldn't join yesterday due to which everything खराब थी, but I am today here with you guys again. I hope you guys had a good day yesterday as well, and I want to ask कि आप लोगों की क्विक सजेशन या फीडबैक क्या है कल के इवेंट के बारे में? Anyone can unmute themselves and they can speak now. कल के इवेंट के बारे में मुझे आपसे सजेशंस या फिर फीडबैक चाहिए. Anyone can speak up, अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हैं. No feedback? All right. ठीक है. So what we'll do is we'll just okay. तो आप सबको पता है कि अगर आप लोगों ने कल इवेंट ज्वाइन किया था then you guys know कि आप लोगों ने कल डेटा अपने डेटाबेस पे एंटर करने की टेक्निक सीखी थी, फिर आपने उसको अपडेट करना सीखा था और फिर आज आप क्या करेंगे कि उस डेटा नहीं आपने कल डेटा को फेच किया था एंड टुडे सो वी डन विद मोस्ट ऑफ इट नाउ और आज आप डिलीट ऑपरेशन पढ़ेंगे कि आपने डेटा को डिलीट कैसे करना है और सेकेंडली जो आपने इंडेक्स बटन्स बनाए थे एडिट और डिलीट के आप आज उनके फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे देन यू विल बी डन विद द प्रोजेक्ट. तो आई वांट टू आस्क कि कौन कौन साथ साथ कर रहा था और कौन कौन जहाँ तक आपके सर ने करा दिए वहीं तक आप लोगों ने कर लिया है. मीटिंग चैट में मुझे बता दें. ओके थैंक यू गुफरान फॉर द फीडबैक. कल तक जितना भी काम कराया है आपके वेब डेवलपमेंट लीड ने आप लोगों ने उतना काम कर लिया अपने लैपटॉप्स पे. जिसने कर लिया जस्ट लेट मी नो इन द मीटिंग चैट. आई विल वेट फॉर 1 मिनट. आई विल सी के किस किस ने कर लिया वहां तक. या फिर अगर आपने फॉर एनी रीजन सारा नहीं किया आपने कुछ पोर्शन किया या इनकम्प्लीट है आपका अब तक देन यू कैन लेट मी नो एज वेल. आप लोग वो भी बता सकते हैं. I'll wait for a minute for you guys to write down your feedback. गाइस ये ऑनलाइन क्लास नहीं है ना हम टीचर्स हैं कि तुम लोगों ने फीडबैक लिखी तो तुम लोगों के मैंने सब्जेक्ट में मार्क्स काट देने ऐसा कुछ नहीं है. प्लीज राइट योर फीडबैक्स. आई विल अप्रिशिएट दैट. या फिर कोई अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं. Okay. I assume nobody has feedback. So what we'll do is we'll just start now. अगर आप लोगों ने कल जो भी काम किया आप अपने सामने अपने VS Code और setups खोल सकते हैं. We have our web development lead here now. We will be taking over, and you guys are gonna start now. You guys can start now. Okay, so Assalamu alaikum everyone. I hope all good. Let me share my screen. अच्छा तो हमने हाँ कल तक 3 चीजें देख ली थी. हमने डेटाबेस से डेटा को फैच कैसे करना है,
और फिर इसको यहाँ से अगर ऐड कैसे करना है और फिर उसको हमें एडिट कैसे करना है, ठीक है। एडिट के लिए हम जस्ट इसकी जो था रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यूनिक होता है, इसलिए हम जस्ट इसको रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करेंगे और फिर उस तरह से कर लेंगे, ठीक है। होम पे आ जाता हूँ और मैं अपने यहाँ से ये भी ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट। आज हम देखने वाले हैं कि डिलीट के लिए कैसे हो। ये बिल्कुल इस तरह का होगा जिस तरह हमने एडिट किया था। लाइक यूजर सर्च करे कि उसको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो उसको नीचे शो हो जाना चाहिए रिकॉर्ड के, ये रिकॉर्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और CGPA ये है, ठीक है। वो जस्ट डिलीट के बटन पे प्रेस करेगा तो वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाना है परमानेंटली, और डेटाबेस से भी उसको डिलीट हो जाना चाहिए। ना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं और यही हमारे पास यहाँ पर होम पेज पे भी है, ठीक है। और एक और हमने चीज़ क्या करनी है, एक तो वहाँ से हमने यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं बाय सर्च, और सर्च के रजिस्ट्रेशन नंबर फिर सर्च हो। और अगर उसने यहाँ से, अगर यूजर ने यहाँ से नहीं करना, जस्ट एक रिकॉर्ड को एडिट करना है, तो जस्ट वो उस पर क्लिक करे और फिर वो उससे डाटा शो हो जाए और वहाँ से भी वो सर्च कर ले अपना जो भी डाटा होगा उसका, ठीक है। और डिलीट करना है तो जस्ट सिंपली डिलीट करें और ये रिकॉर्ड यहाँ से और डेटाबेस से भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो हमने आज ये 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। तो पहले हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का हमने सेम किया है। लाइक इसमें भी हमें पहले रजिस्ट्रेशन नंबर हमने फाइंड करना है यूज़र का, मतलब जिसका भी स्टूडेंट का, और फिर उसके बाद उसको डिलीट करवाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम ही है, पहले हम ये कर लेते हैं डिलीट। इसकी जस्ट जो क्वेरी होगी वो और डिफरेंट होगी। जैसे ये अपडेट डाटा की क्वेरी थी, ये डिफरेंट थी। बाकी सारा कुछ जो पेज होगा, जो लाइक HTML का जो पेज है वो डाटा वो सारा सेम ही होगा। लाइक ये एक और चीज़ मैंने कल नहीं बताई थी, वो ये थी कि हमने कल जो कर रहे थे एडिट जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर हम उसको सर्च नहीं कर सकते थे। मेरे पास आई गेस 80 है। तो कल जो हम कर रहे थे, लाइक इसको हम रजिस्टर नंबर को चेंज नहीं कर पा रहे थे, मतलब हम अपडेट जो कर सकते थे जस्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और GPA। लेकिन अब मैं अगर इसको भी आगे करता हूँ, लाइक अगर हमजा का अब 20 SC 80 है, अगर मैंने इसको अपडेट करना है तो मैं सिंपली अगर इसको सर्च करता हूँ और इसको मैं यहाँ से 100 कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू गाइस, ठीक है। अब ये यहाँ से ये भी अपडेट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। हम जब सर्च कर रहे हैं ऊपर से मेथड एंटर आईडी, ठीक है, यूजर जैसे ही आईडी पे एंटर कर रहा है इनपुट में, और वहां पर जो हमारे पास नेम है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। और इसका जो हमने एक्शन दिया है वो इसी PHP फाइल पर है, ठीक है। PHP सेल्फी, इसका मैंने आपको जो पर्पज है वो कल बताया था, ठीक है। इको डॉलर डॉट सर्वर, ये जो एक्शन होता है वो उसी करंट PHP फाइल पे होता है, ठीक है। इस पे जो आएगा फिर इसको हमने रजिस्टर नंबर को यहाँ पर भी गेट कर लिया है नीचे, ठीक है। इसको यहाँ पर गेट करने के बाद ये जो कल भी किया था, हमने एक और चीज की है, वो ये काम किया है। इनपुट इनपुट को हमने टाइप क्या ले लिया, हिडन। हिडन का मतलब ये है कि ये हमारे वेब पेज पे शो नहीं होगी, लेकिन इसमें डाटा हमने गेट कर लिया, वैल्यू इको डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मैं इसको हिडन के अलावा कर दिखाऊं तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20 SC, क्योंकि अपडेट कर दिया था मैंने, इसको मुझे 100 करना पड़ेगा। अच्छा again, ठीक है। अब जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर भी मुझे आ रहा है, मतलब क्या है कि एक मेरा डाटा वो है जो यहाँ पर एक इनपुट मैंने वो लिया, एक इनपुट वो होगी जो यूजर न्यू एंटर करेगा यहाँ पर, लाइक उसने चेंज करना है तो मुझे मतलब 2 वेरिएबल्स चाहिए। एक वो होगा जो ओल्ड आईडी होगी यूजर की, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ओल्ड, और एक जो उसने अपडेटेड किया है। तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। जो ओल्ड था मैंने उसको हिडन कर लिया, लेकिन उसकी वैल्यू है मेरे पास, और उसकी इनपुट फील्ड को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल रहा है, ओल्ड आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, इको डॉट रो और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मुझे और मिल रहा है, ठीक है।
इसको मैंने नेम दे दिया है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो अपडेट करेगा यूजर उसको मैंने दे दिया जस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अपडेट डाटा में गया मैं, अब जो फर्स्ट था उसको मैंने अलग से गेट कर लिया, लाइक इसमें वो 100 आएगा, और इस वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर में है इस वेरिएबल में वो डाटा आएगा जो यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेगा, ठीक है। और अब जब हमने एसक्यूएल में अपडेट करवाना है तो वो कैसे करवाना है, हमने अपडेट करवाना है जो उसने जो यूजर न्यू पास करेगा, ठीक है। हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कॉलम नेम है टेबल का, ठीक है। इसको सेट कर दे जो उसने न्यू पास किया है, लेकिन किसको सेट करे, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम का मैंने कल बता दिया था, वो तो हमें वो न्यू जॉब रिलेटेड पास करेगा वो हो जाएगा। सेट किसको करे, उसकी बात आती है वेयर की कंडीशन, ठीक है। वेयर की कंडीशन लगाकर हम फिर उसको कहते हैं कि वो जो पहला हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर था जो हमने गेट किया है उसको जाके अपडेट कर दे, और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर अब जो सेट करे वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी अब ये सेट हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? रयान, यस, ओके। और अब हम देख लेते हैं आज एडिट का, मतलब ये भी बिल्कुल फिर डिलीट की तरह ही, तो मैं इसको ही सारा कॉपी कर लेता हूँ, मेरे एक और फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। और ये तो हमारे पास थी फाइल डिलीट की, और इसमें आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें जस्ट मुझे यहाँ से एक्शन चेंज करना होगा, क्योंकि जो एसक्यूएल की क्वेरी होगी वो चेंज होगी यहाँ से, और बाकी सारा सेम ही है। तो हम आपको डिलीट की फाइल पर विजिट करके दिखा देते हैं कि कैसे शो हो रही है। डिलीट की फाइल में क्या, अब मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं था मेरे पास, आई गेस 20 कौन कौन सा था मेरे पास, 90 या CAT है, मैं वो चेक कर लेता हूँ। यस, ठीक है। अब वो डाटा भी मुझे सारा मिल रहा है, ये सारा एडिट की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबमिट का बटन नहीं करना, मुझे यहाँ पर डिलीट का बटन देना है, और जो एक्शन परफॉर्म हो, लाइक वो डाटा जो होगा वो फिर यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए। अगर 19 ऐसी 80 है तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाना चाहिए, और अगर डेटाबेस से ही डिलीट हो जाएगा तो हमारा जो होम पेज होगा वो यहाँ से भी फिर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम इसको कर लेते हैं। सारा काम वही रहेगा, जस्ट आपने क्या करना है, एक तो ये बटन की वैल्यू चेंज करना है, यहाँ से सबमिट की जगह डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका एक्शन होगा वो हम एक और फाइल ले लेंगे v.php, ये हम फाइल बना लेते हैं। data.php, ठीक है। अब जो उसका एक्शन होगा वो इस फाइल पर होगा। delete.php का जो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का तो सर्वर पर ही आ रहा है, सर्वर का जो सर्वर वो कर रहा है, नीचे ही हमें प्रोवाइड कर रहा है सारा डाटा, और फिर इस जो हमारे पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का जो एक्शन है वो हमारा इस फाइल पे हो रहा है। हम इस फाइल पे भी जाके हम कर लेते हैं, PHP का अपना सिंटैक्स लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी इंक्लूड कर लेते हैं फाइल वही कनेक्शन वाली, connection.php, और यहाँ से अब मैंने देखना है इफ इज सेट, मतलब वही पर अगर उसने डिलीट का बटन सेट किया है यूजर ने तो डिलीट करे रिकॉर्ड, ठीक है। $.post मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मेथड जो है वो पोस्ट लिया हुआ, ठीक है। अगर मैंने डॉट गेट किया होता तो फिर $get से उसको रिसीव करता। और डॉलर इन मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने कल आपको बताया, $get है वो लाइक हिडन डाटा दूसरी फाइल में भेज रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो $get है पोस्ट जो है वो हिडन फाइल भेजता है, और जो $get का हम यहाँ पर गेट करेंगे तो वो URL में सारा डाटा पास करेगा। दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट किया हमारे पास फाइल है, और ये जाए delete.php पे, तो फिलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ।
ये जस्ट रिवाइज करवाने के लिए कि कल जो हमने लाइक किया था परफॉर्म, ठीक है। 1980 है मेरे पास, नहीं है, और कौन डाटा था, 1980 है, 1980। अब जो मेथड का, जब मैं इस पर डिलीट के क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे जो गेट मेथड गेट है वो यहाँ पर यूआरएल में मुझे सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया, लाइक उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और उसका लास्ट नेम क्या है, रिजल्ट क्या है, वो सारा यूआरएल में। लेकिन मैंने इसे कल बताया था कि जो हमारे पास समटाइम हम शो होता है, जो हमारे पास हमने सिक्योर करना होता है, लाइक जैसे पासवर्ड है, अगर तो वो पासवर्ड यहाँ पर शो करवा दिया तो वो तो फिर सिक्योरिटी ना रही, तो इसलिए हम गेट का पोस्ट का फिर हम मेथड यूज करते हैं। और उसका मेथड क्या है, वो हिडन जस्ट उस फाइल पर भेज देता है जो हमारे पास यहाँ पर एक्शन की फाइल होती है, और उसको हम इन नेम्स के थ्रू हम इनको नेम दे देते हैं और इन नेम के थ्रू हम उनको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें डिलीट के लिए जस्ट वैसे आईडी चाहिए, क्योंकि हम आईडी से ही डिलीट करवा सकते हैं रिकॉर्ड, हमें और कुछ ना भी चाहिए तो जस्ट आईडी चाहिए। लेकिन आईडी कौन सी चाहिए, एक तो यूजर ने सर्च की जो यहाँ से एक वो, और एक हमारे पास हिडन फॉर्म में जो है वो है। तो मैं कर लेता हूँ हिडन फॉर्म, क्योंकि हिडन फॉर्म फर्स्ट जो रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, अगर तो वो अपडेट करता है तो वो अपडेट हो जाएगी, नहीं बल्कि हमें फर्स्ट वाली ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपडेट करेगा तो अपडेट तो हमारे पास डेटाबेस में होगी ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अपडेट कर ही नहीं दे रहे, तो मैं इसको भी यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। अब अपडेट नहीं करना, उसने जस्ट डिलीट करना है रिकॉर्ड को। तो डिलीट करना है तो मतलब यूजर को आईडी पता है स्टूडेंट की, उसने जस्ट उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेम मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, सबमिट के इसको डिलीट, और इसके बाद इसके बेसिस में आ जाएगा ये। और यहाँ पर मैं गेट कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉलो पोस्ट, और यहाँ पर मैंने लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम गेट कर रहे हैं लाइक ये, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट मैंने क्या करना है, अब डिलीट की जो है क्वेरी वो लिखनी है, और इस तरह ये जस्ट यहाँ से जो डाटा होगा हमारा डाटाबेस से भी वो भी डिलीट हो जाएगा। वो मैं लिख लेता हूँ। इसकी कनेक्शन हमने ऊपर अटैच कर लिया कनेक्शन की फाइल, तो वो भी मतलब मैंने आपको बताया था कनेक्शन में हमारे पास क्या क्या आता है, डाटाबेस हम कैसे कनेक्ट करते हैं फिर। और यहाँ पर अपनी क्वेरी लिख लेता हूँ, डिलीट फ्रॉम टेबल, अगर टेबल का नाम दे देते हैं हम, क्योंकि हमारा टेबल का नेम स्टूडेंट है। और यहाँ पर जैसे हम उसको कंडीशन दे देंगे कि वेयर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कॉलम नंबर है जो हमने डेटाबेस में लिया हुआ था, और इसके इक्वल, क्योंकि हमारे पास वेयर कैर है मतलब लाइक स्ट्रिंग है, तो हम उसको डबल सिंगल कोट्स या में ले सकते हैं, क्योंकि बाहर हमारे पास डबल कोट्स हैं तो अंदर हम सिंगल कोट्स ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, रिजल्ट का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इसके लिए फंक्शन आता है हमारे पास इसके लिए क्वेरी को रन करने के लिए, और इसमें हमने दो पैरामीटर आर्गुमेंट पास करने होते हैं। फर्स्ट आता है कनेक्शन, जो हमने कनेक्शन का वेरिएबल लेना होता है, और ये आ रहा है इस PHP फाइल से, मैंने आपको कल भी बताया था कनेक्शन डॉट PHP यहाँ पर। और ये हमने डाटाबेस से कनेक्ट किया हुआ यहाँ पर हमने, क्योंकि बार बार हमें इन कनेक्शन बनाना पड़ता है हर फाइल में जाके, इसलिए मैंने एक अलग फाइल बना ली थी और मैं ऐड करता जा रहा था, और अभी मैंने वो ऐड कर दिया, ठीक है, इंक्लूड कनेक्शन डॉट PHP। और यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट हमने पास करना होता है कनेक्शन, और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट जो हमने एसक्यूएल क्वेरी लिखी होती है, हमारे पास यहाँ पर एसक्यूएल है। और फिर इसके बाद में हमारे पास अगर तो ये रन हो गई है तो वो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो क्या करते हैं डाई का फंक्शन कर दे, और डाई के फंक्शन में मैं लिख देता हूँ
अगर तो कोई एरर आ जाता है तो जस्ट वो रन हो जाएगा, डाई का हमारा फंक्शन रन होगा और फिर वहीं पर बाकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, मतलब वो नीचे मूव नहीं करेगा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम हेडर ले लेते हैं, ठीक है। और हेडर में लोकेशन, अब डाटा जो है वो तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यूजर ने अब उसको रीडायरेक्ट करके कहाँ जाना चाहिए, वो हमने यहाँ पर लोकेशन लिखनी है। HTTP, और यहाँ पर हमें लेना होता है अपनी उस फाइल का नेम जहाँ पर हमने रीडायरेक्ट करना है, तो लोकल होस्ट बूट कैम्प। और इसके बाद ये मैं नहीं भूलूंगा कि कल मैं भूला तो इस वजह से हमारा एरर आ रहा था, index.php। और लेट मी चेक कि मैंने हाँ ठीक है, यही है, ठीक है। वो डाटा रिकॉर्ड डिलीट करके ऑटोमेटिकली मूव कर डायरेक्ट हो जाएगा इस फाइल पर, ठीक है। और फिर वहां पे भी शो हो जाएगा कि लाइक हमें ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमने जस्ट क्या करना है, हमने एसक्यूएल जो कनेक्शन बनाया था उसको हमने क्लोज भी करना होता है, ठीक है। फर्स्ट हमने उसको कनेक्शन बनाना होता है, सेकंड अपनी क्वेरी लिखनी होती है, और थर्ड हमने उसका कनेक्शन क्लोज भी करना है। अगर तो हमने किसी और फाइल पे मूव करना है तो वो हम हेडर के फंक्शन में कर सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट मैं अपने कनेक्शन जो हमारा वेरिएबल है मैं उसको ले सकता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। होम में हमारे पास जो है ये 20 ऐसी 100 है, 20 ऐसी 100, ठीक है। इसको मैं सर्च करता हूँ, मुझे वही रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। मैं इसे डिलीट पर करता हूँ, और हाँ मैंने मेथड जो किया था वो गेट किया था, और मैंने सारा काम जो किया है वो पोस्ट पे किया हुआ, तो जस्ट इसका एरर है, तो मैं इसको भी पोस्ट कर देता हूँ। वापस से जाता हूँ और ठीक है 20 ऐसी 100 सर्च करता हूँ, रिकॉर्ड मिल गया और डिलीट करना है, तो जस्ट मैं डिलीट करूँगा और वो यहाँ से रिकॉर्ड मतलब डिलीट हो गया। अब हमारे पास वो हमें शो नहीं हो रहा है इंडेक्स की फाइल पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ डाटाबेस में, तो यहाँ से भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ से भी वो डिलीट हो चुका है। और डिलीट कैसा हो रहा है, ये डिलीट सारा वो जो हमने डिलीट की क्वेरी लिखी है उसकी वजह से हो रहा है। ये डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है वो रजिस्ट्रेशन नंबर पिक करके उसको डिलीट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। और आपको जस्ट एसक्यूएल की क्वेरीज आनी चाहिए, और 3 चीज़ें पता हो, कनेक्शन से बनाना है, कनेक्शन के बाद आपने क्वेरी लिखनी है, क्वेरी के बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है माई एसक्यूएल क्वेरी के फंक्शन के साथ। फिर अगर तो आपने इसको मूव करवाना है किसी और फाइल पे, तो मोस्टली हमने करवाना होता है लाइक एक्शन ये परफॉर्म हो जाए, उसके बाद लाइक ब्राउजर को कहाँ मूव करना चाहिए, तो हम उसको मूव करवा देते हैं, वो वापस हमारी होम फाइल पे या इंडेक्स फाइल पे चला जाए, ठीक है। उसके बाद जस्ट हमने उसको कनेक्शन को क्लोज कर देना। और अब हमारे पास जो है वो हमने यहाँ से करना है एडिट। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यूजर्स को लाइक नहीं एंटर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो एंटर नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वो एडिट करे, और एडिट के साथ ही उसको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाए, और उसको नीचे डिलीट का बटन एडिट का बटन हो, और वो उसको वहाँ से रिकॉर्ड को एडिट कर ले, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा इंडेक्स फाइल में, और इंडेक्स फाइल में यहाँ पर ये जो बटन्स हैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज हमें चेंज करनी है। लाइक मैं एडिट के पे क्लिक करूँ तो जो ब्राउजर है उसको कहाँ मूव करना चाहिए, और फिर यहाँ से हम डाटा कैसे सेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक कोई डाटा भी सेंड करना है। लाइक एडिट पे जब यूजर क्लिक करेगा तो जिस स्पेसिफिक आईडी पर जाकर वो क्लिक करेगा वही आईडी वहाँ पर सेंड हो जानी चाहिए, उसको न्यू फाइल में मिल जानी चाहिए। और वो हम कैसे सेंड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एक और मैं फाइल बना लेता हूँ, edit.php नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ edit
मैंने एक और फाइल बना ली है और जब इंडेक्स पे जाएगा तो इस फाइल पे मूव कर, जैसे ही वो क्लिक करे .php, ठीक है। और इसके साथ अब हमने एक URL में डाटा भी पास करना है, और वो क्यों करना है, वो इसलिए कि हमें जब वो क्लिक करे तो उसको वही डाटा वहाँ पर ऊपर URL में वही जो आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसको गेट हो जाए। तो उसका जस्ट मेथड ये, आप एक क्वेश्चन मार्क दें, उसके बाद आप कोई वेरिएबल नेम लिख लें। मैं ले लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं वो PHP का कोड कर लेता हूँ, और PHP के कोड के अंदर मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को इको करवा देता हूँ। इको रजिस्ट्रेशन नंबर हमें क्या दे देगा, वो उस स्पेसिफिक जो है जिस पे यूजर क्लिक करेगा उसके हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर देगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका इक्वल मतलब डॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका मतलब ये है कि ये URL में हमें पास हो जाएगा, URL में हमें जाके मिल जाएगा। वो करके मैं एडिट पे क्लिक किया, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें 1980 ये हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब हम इसको $get के थ्रू हम इसको लाइक गेट कर सकते हैं, और फिर इसको हम वहाँ से एडिट करना है या डाटा हमने शो करवाना है तो वो करवा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये इसको एडिट करना है तो मैं इसको पे क्लिक करूंगा, ये ऊपर 1980 थी, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, ठीक है। और एडिट विथ रजिस्ट्रेशन नंबर .php यहाँ पर आकर रखना है, फाइल लिख लेता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर की भी क्योंकि मुझे हेडर फाइल चाहिए, फिर अगेन हेडर फाइल और PHP, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए कनेक्शन की फाइल भी चाहिए, क्योंकि डाटा मैंने शो करवाना है वो उस स्पेसिफिक आईडी जो हमारे पास है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अकॉर्डिंगली करवाना है, ठीक है। तो मुझे सारा यहाँ पर पहले क्वेरी में लिख लेता हूँ, बल्कि पहले मैं सारा वो डाटा जो है HTML, क्योंकि बेसिक मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये फॉर्म है लाइक ये मुझे फिल मिल जाए यहाँ पर। तो ये फॉर्म है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऐड के बटन से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ऑलरेडी फिल आ रहा होगा, जैसे ही वो एडिट करेगा यहाँ पर तो यूजर को लाइक बता रहा होगा कि उसामा और रज़ाक है, फर्स्ट नेम में, और फर्स्ट नेम में उसामा है, लास्ट नेम में रज़ाक है, और CGP में ये है, ठीक है। तो मैं ऐड के बटन से जाके कॉपी कर लेता हूँ जो ऐड यहाँ पर थी, add.php, इसी को ही मैं सारा कॉपी कर लेता हूँ। सो दोनों हमारे पास इनको सॉरी एडिट विथ नंबर, मैं इसी को यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यह नहीं करना, लेकिन यहाँ पर अब जो मैंने शो करवाना है वो यहाँ पर जस्ट मैं वैल्यू देता जाऊँगा और उनको शो करवाता जाऊँगा। इंक्लूड, हमने दोनों फाइल्स इंक्लूड कर ली। फॉर्म के अंदर आते हैं, हम यहाँ पर दोबारा अपना PHP का कोड लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो जो आईडी ऊपर पास हो रही है इस फाइल में, मैं आपको ये फाइल करके दिखाता हूँ कि अब ये कैसे शो हो रही है। ठीक है, अब ये फाइल ऐसे शो हो रही है और ऊपर हमें हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया हमारे पास, ये हेडर फाइल के थ्रू आ रहा है, और ये जो अभी मैंने लाइक वही ऐड की फाइल से कॉपी किया है वो आ रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1980 यहाँ हमें वो मिल गया, और अब हमने जस्ट क्या करना है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अगर आईडी है तो हम उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो अब हम फैच कर सकते हैं डेटाबेस से। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली उस आईडी को गेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास URL में अवेलेबल है, तो किसी पोस्ट मेथड से नहीं आ रही, तो हम इसको अब जो हमने गेट करना है इसको $get से करना है। ठीक है, URL से डाटा लेने के लिए हम गेट यूज करते हैं। यहाँ पर उसका नेम लिख लेना है हमने, RETMUM, और मैं इसको इको करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रजिस्टर नंबर, ठीक है। ये 1980 वही रजिस्टर नंबर होगा जो यहाँ पर हमें मिल रहा है, ठीक है। ये इको की कमांड से आ रहा है और कुछ भी नहीं है। हम बाद में जैसे आपको शो करवाने के लिए, उसके बाद जस्ट हमने, अब हमारे पास अगर रजिस्टर नंबर है तो हम बस अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिख लेते हैं कि लाइक हमने इसको अपडेट करवाना है या इसको हमने फिलहाल फेच करना है या कुछ भी करना है। पहले तो हमने जस्ट इसमें देखना है कि इसमें है क्या क्या हमारे पास। लाइक इसका फर्स्ट नेम क्या है, तो डॉट स्टार फॉर्म टेबल स्टूडेंट, और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं पे की कंडीशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू इस आईडी का हमें डाटा चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें अगर तो ऐसा कोई डाटा मिलता है इसको माई एसक्यूएल, मैंने आपको कराया था नंबर ऑफ रोज, अगर कोई इसको ऐसी रोज मिलती है, और सॉरी हमने इसको पहले तो एग्जीक्यूट करवाया ही नहीं है, वो क्यों, डॉलर रिजल्ट लेता हूँ एक माई एसक्यूएल क्वेरी, ये जो ऊपर की क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और इसमें हमने एक्शन लेना होता है फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड डॉट एसक्यूएल, हमारी जो एसक्यूएल की क्वेरी हमने लिखी होती है उसका। उसके बाद मैथ्सली नंबर ऑफ रोज, अगर उससे एक भी कोई भी ऐसी मिलती है डाटा, कोई भी ऐसा एक रो मिलती है जिसकी आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मैच कर जाता है इसके साथ, तो वो यहाँ पर हम कर लेते हैं डॉलर रिजल्ट, अगर तो ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या करें, फिर इस ब्लॉक में आ जा और यहाँ पर कर ले वाइल, ठीक है। वाइल में हम एक और वेरिएबल लेते हैं मैं एसक्यूएल फैक्टर का मैंने बताया था, ये हमें जो है वो रिटर्न करता है, एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न करता है। एसोसिएटिव क्या होता है, हमारे पास की कीज या क्या आप कह लें कि इंडेक्स नंबर होते हैं हमारे पास। तो मैं एसक्यूएल फैक्टर और रिजल्ट, ठीक है, इसका चाहिए, और हमें यहाँ पर टू बताना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जस्ट इन दोनों को यहाँ से कट करना है, ये मुझे यहाँ पर स्कोप इनका नहीं खत्म करना, मुझे इनका जो स्कोप खत्म करना है वो बटन्स के बाद करना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा नीचे PHP का कोड कर लेता हूँ, PHP मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो वो आपको बता रहा है कि ये जो है ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर एंड हो रही है, और इस पर अगर लेके जाऊँ तो ये बता रहा है कि ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, अब हम सिंपली प्लेस होल्डर को हम हटा देते हैं यहाँ से, अगर ना भी हटाएं तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, फिर अंदर PHP का कोड आ जाएगा, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इको, किसको प्रिंट करवाना है। अब हमने रजिस्ट्रेशन नंबर है तो जस्ट डॉलर रो, ठीक है, ये हम एक अरे करता है रिटर्न, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा वो लिखते हैं, और फिर हमें क्या चाहिए, हमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। अच्छा कहीं उससे चलो एक सेकेंड करना मैं, ठीक है। ये हमारे पास अब जो वैल्यू होगी वो इसमें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, उसकी सेट होगी जिससे ही मैच करेगा, ठीक है। हमने ये सेट करी, मैं सिर्फ जस्ट ये अभी तक करके दिखा देता हूँ, हमें रिफ्रेश अगर होता है कि नहीं, ठीक है। 1980 ऑटोमेटिकली हमें शो करवा रहा है, ठीक है। और इन्हीं को जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से वैल्यू से, प्लेसहोल्डर की जगह मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जस्ट मैं इनके कॉलम नंबर कॉलम नेम जो है वो चेंज कर लेता हूँ, जो हमने लाइक एसक्यूएल में लिखे हुए हमने वही कॉलम नेम लिखना है, और यहाँ पर आ जाएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। 1980 का जितना भी डाटा था वो मुझे यहाँ पर अब शो हो रहा है। मैं होम पे जाता हूँ, दोबारा करके दिखाता हूँ किसी और के लिए, ठीक है। 1980 73 असीब ताहिर और GPS का 3.6, ठीक है।
एडिट पे गया, यहाँ पर मुझे सारा उसका डाटा मिल गया 1980, 73, हसीब ताहिर और 3.6। अब अगर मैंने इसको यहाँ से अपडेट करवाना है तो मैंने क्या करना है, ठीक है। और सबमिट के बटन की जगह वैल्यूज की मैं लिख देता हूँ अपडेट की, ठीक है। तो अब जो इस फॉर्म का एक्शन होगा वो किस फाइल पे होना चाहिए, अब हमने वो देखना है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये डाटा और जो हमने एडिट पर जाकर हम जो डाटा एडिट करते थे, मतलब वो सारी चीज़ें वही सेम ही है हमारे पास, ठीक है। तो क्यों ना मैं ये कर लूँ कि ये अपडेट डाटा जो है हमारे पास फाइल जो क्वेरी यहाँ पर लिखी हुई है ये वाली क्वेरी, इसमें भी वो सारी चीज़ें ही आ रही हैं जो यहाँ से होंगी। सिर्फ एक इशू आएगा कि यहाँ पर वो दे देगा कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। लेट मी चेक, अगर तो वो कर रहा है तो एरर नहीं आता तो फिर हम यही कर लेते हैं, नहीं तो हमें फिर एक और फाइल बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें यही सारी मतलब क्वेरी तो यही लिखनी बेसिक है, क्योंकि अपडेट ये भी अपडेट रिकॉर्ड कर रही है और यहाँ से भी हमने रिकॉर्ड जो है वो अपडेट ही करवाना है। लेकिन सिर्फ जो है, बल्कि हम यहाँ पर भी ये चीज़ ले लेते हैं edit.php का हेडर ना, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज करना है तो वो भी कर ले, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये न्यू फाइल है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब जो हमारे पास ओल्ड आईडी होगी वो यही होगी, ठीक है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन वो जो लेटेस्ट अपलोड करेगा वो यहाँ पर एक और आएगा और उसको हम वही ले लेते हैं जो हमने यहाँ पर नेम्स लिए हुए सबके। ये रजिस्ट्रेशन नंबर तो REG नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिजल्ट, हम यही ले लेते हैं ताकि जो हमने अपडेट करना है वो सेम ही हो। रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि हमने यहाँ पर लिए हैं ऑलरेडी, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रिजल्ट, और सबमिट का बटन भी वही है हमारे पास। और लेट मी चेक, जो हमारे पास अपडेट डाटा की है वो भी यहाँ पर भी सबमिट ही है, ठीक है। और जस्ट मैं अब क्या करता हूँ, मैं जो इसका एक्शन है वो अपडेट डाटा पे कर सकता हूँ, ठीक। हमारे पास फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट आएगा, अगर तो यूज़र कोई चेंज करता है तो वो भी उसको और यहाँ से मिल जाएगा और वो जो उसको जाके न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अपडेट भी कर देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके मुझे लगता है इसका ही प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आना तो नहीं चाहिए, लेट्स सी। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3.5, लेट्स सी अपडेट हो गया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और उसके साथ उसकी जो हम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी चेंज हो गया। वो किस तरह हुआ, वो जो एडिट में हमने जाके किया था उसी तरह ही सारा वो परफॉर्म हो रहा है। जस्ट हमने क्या किया है यहाँ से, अब हमने जस्ट एक आईडी यूजर से गेट कर ली है, जब भी वो एडिट पे क्लिक करेगा और वो आईडी ऊपर आ जाएगी और उसको ही हम गेट करके फिर उसी को ही हम अपडेट कर रहे हैं। अगर मुझे आईडी भी चेंज करनी है तो वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। 1970 हो गया। अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और या जीपी जो भी चेंज करना है मैं इसलिए कर सकता हूँ। किसी भी स्पेसिफिक पे जाकर करना है तो यहाँ पर मुझे लाइक पास नहीं करनी पड़ रही, सर्च नहीं करना पड़ रहा कि मुझे किस ये जो एडिट है यहाँ से मुझे सर्च करना पड़ता है कि मैंने किसको जाके एडिट करना है। और अगर वो एग्जिट करता है तो शो कर देगा, नहीं तो अलर्ट दे देता है स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। और हमारा लास्ट काम जो रह गया है वो ये है कि हमने जस्ट डिलीट कर देना। डिलीट हमने पहले बना चुके हैं हम, डिलीट का लाइक के सर्च करके जो डिलीट करना यूज़र ने, लेकिन अगर सर्च करके नहीं करना उसी तरह जिस तरह हमने ये एडिट का बटन किया डायरेक्ट यहाँ से डिलीट करें। तो अब मैं चाहता हूँ कि विदाउट किसी और डायरेक्ट पेज पे जाइए, जस्ट डिलीट का हो रिकॉर्ड क्लिक करें तो यहीं से डिलीट हो जाए। हमने ये नई अपडेट की PHP में हमने बनाई क्यों, जब एडिट वाली वही काम दे रही थी। मैं वही बता रहा था कि एडिट का जो है वहाँ पर हमें सर्च करना पड़ता है डाटा पहले, ठीक है। नहीं तो इसमें वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं तो आ नहीं जाता। आ तो जाता है, मैं वही बता रहा हूँ, आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन अगर
जहाँ पर मैंने मतलब किसी और पेज पे मुझे यूज़र को जल्दी है तो उसको बस फिर हम यहाँ से भी उसको हमने एक बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया कि वो जस्ट यहाँ से एडिट करे, एडिट पे जाए और यहाँ से भी एडिट रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब जस्ट हमने एक और थोड़ी-सी चेंज फंक्शनैलिटी दे दी है। यहाँ पर लाइक उसको सर्च नहीं करना पड़ रहा, उसके सामने ही अगर कोई डाटा है जिसको उसने चेंज करना है, तो बजाय इसके कि वो एडिट के पेज पे जाए और वहाँ से उसको सर्च करे, फिर जाकर उसको अपडेट करे, वो सिंपली क्या करेगा, वो सिंपली जस्ट इसको एडिट का बटन प्रेस करे और फिर उसको वहाँ पर जाएगा और जहाँ से जो उसने डाटा एडिट करना है, वो एडिट करके और अपडेट करे और वहीं पर वो डाटा चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि जब हम कोई सर्च करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जी। अगर वो ऑप्शन दे कि आप ये वाला सर्च करना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करते हैं, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। सजेशंस वगैरह दे दे, हमने 19 लिखा तो 19 ऐसे ही बता दे ये। उसके लिए हमें करना पड़ता है वो और है डेटाबेस के ही लगाना पड़ेंगे। उसके लिए हम परसेंटेज जो स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए है ना वो यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। और उसके लिए फिर वो दोबारा एक लंबा काम है कि लिस्टिंग मुझे चाहिए, यहाँ पर यूआरएल की लिस्टिंग चाहिए होगी। लाइक जो लिस्टिंग नंबर ऑफ लिस्ट है, डॉट रो में जितना भी वो डाटा फेच कर रहा होगा उसके साथ मैच कर रहा होगा, वो यहाँ से लिस्ट उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। जिस तरह आप ये आ रहा है इस तरह कह रहे हो ना, मैं 19 लिख बिल्कुल रहा हूँ। ये कह रहा हूँ, लेकिन ये तो हमने सर्च किए मैंने ऑलरेडी, ये तो ब्राउज़र ने सेव ये किए हाँ, हैं। मैं वही अब बता रहा हूँ, ये तो सर्च किए मैं, ठीक है। लेकिन मुझे आपकी बात समझ आ गई है कल, लेकिन उसके लिए अब दोबारा फिर कोड करना पड़ेगा और जो स्ट्रिंग लाइक उसके साथ थोड़ा भी मैच करती है तो वो भी सारा डेटाबेस का ही काम है। वो जो वहाँ से मतलब क्वेरी लिखनी पड़ेगी उसके लिए भी सारी। और फिर एचटीएमएल के पेज में हमें लिस्टिंग आइटम्स चाहिए उसको करने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम जस्ट ये देख लेते हैं, अगर टाइम हुआ कुछ या तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी थोड़ा बहुत उसका भी बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर हम अब जो हमने करना है हमने एडिट डिलीट का कर लेना। ठीक है, डिलीट का भी इसीलिए ही कि अगर यूज़र के पास कोई सामने ही डाटा है तो वो जस्ट उसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, जाए और सर्च पे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसको जाकर फिर रिकॉर्ड डिलीट करें। अगर उसको पता है जस्ट उसने इस रजिस्ट्रेशन नंबर का डिलीट रिकॉर्ड करना है तो जस्ट डिलीट पर क्लिक करे और वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें इंडेक्स फाइल में जाना पड़ेगा और जहाँ पर जिस तरह हमने पहले आईडी पास की है उसी तरह हमने दोबारा करनी पड़ेगी। बट उससे पहले हमें एक फाइल चाहिए, तो डिलीट रिकॉर्ड की फाइल से ले लेता हूँ मैं .php। ये भी फाइल है नहीं मेरे पास लेकिन मैं इसको बना लूँगा फिर। ठीक है, और इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, और ये मैं फाइल बना लेता हूँ डिलीट रिकॉर्ड .php की। .php और यहाँ पर मैं अपना सिंटैक्स ले लेता हूँ PHP का। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे डिलीट पर यूजर क्लिक करेगा उसको वहाँ पर ऊपर वो रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आगे सारा काम वही होगा, जस्ट अब हमने एसक्यूएल की जो क्वेरी है वो चेंज करनी है। तो हमारे पास delete.php की फाइल थी। इसमें हमें सारा नहीं चाहिए, कर लेता हूँ। अब जो है ये फर्स्ट काम जो है ये मुझे नहीं चाहिए, बल्कि फर्स्ट फॉर्म जो है ठीक है। इसके अलावा मुझे अब जो रिकॉर्ड चाहिए वो इस सेट रिक्वेस्ट, ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको भी कर लेता हूँ डिलीट और यहाँ से इसका ये ब्रैकेट को भी हटा देता हूँ। ठीक है, और
एल्स का भी रिकॉर्ड नहीं चलेगा क्योंकि ये तो चाहिए ही नहीं। अगर ऑब्वियसली डिलीट करेगा तो ये तो उसको मिलेगा ही नहीं, उसको आईडी ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। और रजिस्टर नंबर डॉट रिक्वेस्ट ये भी ठीक है, लेकिन हम गेट कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम यूआरएल से ले रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर नंबर वही होगा ये जो हमने इंडेक्स डॉट php में जाकर हमने अभी लिखा था, ये चीज़ यहाँ से, ठीक है, ये हम यहाँ से गेट कर रहे हैं ऊपर यूआरएल की फाइल से रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद इंक्लूड php, अब मुझे पहले यही चाहिए, सिलेक्ट करे और उसको वो डाटा शो करवा दे, वैल्यूज़ भी उनकी यही हों, और यहाँ पर मेरे डिलीट का बटन भी नहीं, ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सॉरी, ठीक है। मुझे फाइल नहीं चाहिए, मुझे तो वैसे ही डिलीट करवाना है। दोबारा जाकर उसको डिलीट करना है तो या तो वो ये है कि उसको हम चेक करवा दें कि ये डाटा है, या तो अगर उसने ऑलरेडी चेक किया हुआ है तो मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा कि उसको यहाँ से उसने डाटा चेक किया हुआ डिलीट करे और जस्ट डिलीट हो जाए, किसी और इस फाइल पर ना आए। अभी तो इस फाइल पे आ रहा है मुझे, मैं लेकिन नहीं चाहता कि वो इस फाइल पे आए, ठीक है। उसने सारा कुछ देखा हुआ है, यहाँ से सीजी पे क्या है, लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, रजिस्टर नंबर क्या है, वो जस्ट डिलीट करे तो विदाउट मतलब बजाय से कि वो किसी और डायरेक्ट करे फाइल पे, वो जस्ट यहाँ से बस उसको डाटा कर दे, डिलीट कर दे। उसके लिए मुझे ये फाइल नहीं चाहिए। और php यहाँ पर जस्ट मैं अपने एसक्यूएल की क्वेरी लिख लेता हूँ, तो उसको जो भी रजिस्टर नंबर मिल रहा है उसको जाकर जस्ट डिलीट कर देता हूँ। इंक्लूड कर लेता हूँ मैं action.php, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब जो हमने गेट करना है, क्योंकि वो हम यूआरएल बैट से कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू $get, यहाँ पर हमें उसका नेम लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिएबल का। उसके बाद हमने जैसे अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है इज इक्वल टू, और यहाँ पर डिलीट फ्रॉम, आगे हमें टेबल नेम लिखना है स्टूडेंट, और उसके बाद हमने जस्ट इसको वेयर की कंडीशन देनी है कि कौन ने डिलीट करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको जस्ट एग्जीक्यूट करवाना है, MySQL क्वेरी, और इसके अंदर हमने बस कनेक्शन, और उसके बाद हमने SQL दे देना, ठीक है। और ये किसी फाइल पर मूव करके वापस दोबारा उसी पर ही जाएगा इंडेक्स पे, तो हम इसमें भी हेडर लिख लेते हैं। लोकेशन http localhost और bootcamp is तो हमें क्या करना है, हम जस्ट कनेक्शन को क्लोज कर देना है। अभी क्या करेगा, ये जस्ट उस पर जाएगा, इस फाइल पर आएगा नहीं, बल्कि मूव नहीं करेगा इस फाइल पे, मतलब डाटा रिकॉर्ड करके उसी वक्त की डाटा डिलीट करके उसको क्वेरी को रन करेगा और वापस उसी फाइल पर मूव कर जाएगा। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और अब मैं डिलीट पर प्रेस करता हूँ, ठीक है, वो रिकॉर्ड यहाँ से ही डिलीट हो गया। अगर मैं अगर हमें डिलीट करने से पहले कोई नोटिफिकेशन हम लोग चाहते हैं कि कोई आए कि आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा, तो इसके लिए फिर हमें एक अलग पेज पे बना के उसको इंक्लूड करेंगे। उसके लिए फिर हमें वैसे जेएस से हम जावास्क्रिप्ट से वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ से करना है तो हम उसकी एफ की कंडीशन लिख लेंगे, तो वो मैं दिखा दूँ, ठीक है। Let me just check if $result true है, तो अगर एग्जीक्यूट हो जाती है, बल्कि नहीं, हमने इसका एग्जीक्यूट अभी नहीं करवाना, हमने ये जो
इंडेक्स का जो बटन है हमारे पास, इसको यहाँ पर आकर हम टीडी बटन, क्लास बटन दे दिया हमें इसे इनपुट, इसको हम नेम स्पेस नहीं मूव कर रहा है। इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, अंदर एक और इनपुट ले लेता हूँ और डिलीट को यहाँ से डिलीट करके एक इनपुट फील्ड की क्लासेस में यही पेस्ट कर दी और टेक्स्ट के बजाय मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ सबमिट टाइप ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, डिलीट का, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट चेक, और वैल्यू मैं इसको दे देता हूँ वैसे वो काम जेस से करते हैं, लेकिन चेक अगर मैं यहाँ से वो काम कर सकता हूँ कि नहीं। सो इसको एक नेम मिल गया, एक सेक्शन परफॉर्म हो रहा है इस फाइल पे। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबमिट का ये चाहिए, बल्कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर्म और यहाँ पर नहीं, फॉर्म में एक्शन में लिख देता हूँ मेरी फाइल का नाम डिलीट रिकॉर्ड, इसके अंदर में जाके जो एक्शन होगा वो इस पर होगा और मेथड जो है वो मैं कर लेता हूँ सबमिट के बाद मिल जाएगी, ठीक है। और इसका नेम मैंने जो दिया है वो डिलीट दिया होगा, डिलीट रिकॉर्ड। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इफ सेट get submit इसके लिए ऑप्शन नहीं होता वैसे यहाँ पर, अगर तो सेट है तो उसको यस करे तो वो करे। हाँ, अब पॉपअप मतलब कह रहे हो एक पॉपअप आ जाए हमारे पास जी। नहीं, इसके अंदर नहीं आएगा वो, ये मसला। चलो वो जावास्क्रिप्ट से कर लेंगे, आप फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करें। नहीं, मैं अच्छा क्वेश्चन है, मैं खुद ट्राई करने की सोच रहा हूँ। और हमें इसके अंदर क्या कर दे, जावास्क्रिप्ट के अंदर सोल ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल मैं ट्राई का फंक्शन लगा देता हूँ ताकि आगे हमारी क्वेरी रन ना हो, तो मैं रन नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है। इस तरह हम इको के स्टेटमेंट लिख के जावास्क्रिप्ट का भी अंदर कोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बता रहा हूँ, HTML का भी हो जाता है, जावास्क्रिप्ट का भी हो जाता है। मैं जस्ट console.log पे जाके चेक कर रहा हूँ कि लाइक वो डिलीट करवा रहे कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। इसकी सेटिंग बाद में कर देते हैं। Because it was not found on this server, क्यों डिलीट रिकॉर्ड, अच्छा मैंने एक्सटेंशन नहीं दी शायद। हाँ, एक्सटेंशन नहीं दी, PHP।
ठीक है, और इसे अब मैं कंसोल में जाके चेक कर लेता हूँ कि मुझे उसने पूछा है कि नहीं पूछा। नहीं आ रहा। ठीक है, सबमिट का बटन भी हमारे पास यहाँ पर नहीं आया। डिलीट इज इक्वल टू डिलीट आ रहा है। सो इस सेट यहाँ पर डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये गेट कर सकता हूँ जो जावास्क्रिप्ट में, मतलब आप लोग आगे कंसोल पे आगे यू वांट टू डिलीट डाटा, यहाँ पर आप अलर्ट भी शो करवा सकते हैं। वो जैसे इस फाइल पे आ जाएगा उसको अलर्ट शो करवा देगा, और अलर्ट शो के आगे फिर वो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा काम है, बस वो मतलब इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, ये अब यहाँ से उसको पूछ रहा है यू वांट टू डिलीट डाटा, और उसके आगे अगर यूजर ओके करता है अलर्ट के साथ, हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, यस और नो के भी आते हैं, लाइक वो भी सारा जावास्क्रिप्ट का काम है। तो अगर वो ओके करता है तो क्वेरी आगे रन हो जाएगी और वो उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, हम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। वैसे ये अलर्ट ही रहने दें और यहाँ से उसको पूछ ले यू वांट टू डिलीट डाटा, और फिर उसको ओके करें तो वो क्वेरी हमारी आगे रन हो जाए। ठीक है, और बल्कि डाई के अलावा मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर हम चेक करते हैं ज़रा, ये बटन्स को हम सेटिंग कर लेते हैं बाद में, इसको क्या इशू है। मैं रिकॉर्ड कोई और ऐड कर लेता हूँ, कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर इसको डिलीट करता हूँ, जा रहा रिडायरेक्ट नहीं कर उस फाइल पे। क्या हुआ ऐसे? रिकॉर्ड यहाँ कंडीशन में देना। ठीक है, वो बटन सेट चेक ही नहीं कर रहा था। ठीक है, हमने अब उसको कंडीशन दी हुई कि बटन सेट हो तो फिर आगे चले, तो बटन सेट ही नहीं हो रहा था, वो फिर कैसे चलेगा। मैं इसको भी नहीं जा रहा। अगर मैं यहीं पर डाई का फंक्शन आपके एग्जीक्यूशन को रोक देता है, जैसे वो हम चेक करने के लिए देखते हैं कि एरर क्या आ रहा है, लाइक वो मैं देख लेता हूँ। तो मूव कर रहा है, यू वांट टू डिलीट डाटा। अच्छा, जो पास हो रहा है यूआरएल में जस्ट डिलीट का वो पास हो रहा है, हमें और कोई रिकॉर्ड पास नहीं हो रहा, तो उसको आईडी ही नहीं मिल रही, तो वो लाइक कैसे होगा, डिलीट कैसे करेगा उसको। तो मैं अपने इंडेक्स फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर जो हो रहा है इसका तो काम एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा है। तो इफ इट्स अ डिलीट का तो मैंने कर लिया। इसके अलावा स्टेशन नंबर के बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं बल्कि ये वाली चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्या यू वांट टू डिलीट डाटा? ओके, लेट्स सी। हाँ, आगे हमने डाई का फंक्शन लगाया हुआ तो वो हम देख लेते हैं।
फाइल को मैंने सेव किया और वापस जाता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है। खैर अगर अलर्ट आ गया तो हम वो आगे कर सकते हैं, वो आगे बस आईडी का थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो फिलहाल हम ये बाद में जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत कोड ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद मतलब ये रन होगा। फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। और ये डिलीट भी मुझे यहाँ पे इफ की कंडीशन भी अब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इंडेक्स पे जाता हूँ मैं सिंपली, और यहाँ से मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे यहाँ से उसमें वही सारा कुछ कर रहा हूँ दोबारा से बैक की। और जिस नंबर यहाँ से हमने वो और यहाँ पर मुझे चाहिए। ठीक है, हम फिलहाल वहीं पर आ गए, और अगर मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो ये कर रहा है अभी। तो वो तो है अलर्ट वाला काम, वो हम थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट से ऐड कर सकते हैं PHP और उस पर अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करने लाइक यस नो या कुछ और पॉपअप मैन देना तो वो हम लाइक वो फ्रंट एंड में थोड़ा बहुत आ जाता है, और वो हम नहीं कर रहे इसमें, जेएस का काम वो नहीं कर रहे। डिलीट का भी हो गया, एडिट का भी हो गया, और ऐड का भी हो गया, होम का भी हो गया। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, अब यहाँ से हमने एडिट करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं। let me change the name now, और यहाँ पे इस तरह से आ जाए। ठीक है, हमारे बूट कैंप में यही था कि हमने क्रोड ऑपरेशंस कैसे करने हैं लाइक डेटाबेस में, और मैं भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस है, रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करना है, डिलीट कैसे करना है, और उसको अपडेट कैसे करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो यहाँ से आज मतलब आज हमारे यहीं पे एंड हो रहा है सेशन। और सामिया, जस्ट वेट मिनट गाइस, मैं टीम से कुछ डिस्कस कर लूँ और फिर हम अगर हमने कुछ करवाना है तो फिर वो हम आपको बताते हैं। ओके, तो हमारा आज यहाँ पर बोट कैंप एंड एंड करते हैं हम इसको, और जो हमने काम करना था वो सारा हमने कर लिया है। और अगर लाइक आपका कोई फीडबैक है या कुछ भी ऐसा सीन है तो आप लोग यू आर मोर देन वेलकम। कोई फीडबैक या कोई सजेशंस कुछ भी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक।
यार कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। हम Guys, feel free to unmute yourselves. टीचर नहीं और है, sorry. मैं उनको वही बता रहा था, हम कोई टीचर नहीं है, हम भी हाँ, बस आपसे 2 साल पहले हैं और सीनियर ही हैं बस, और कुछ भी नहीं है। हम भी लाइक अभी स्टूडेंट्स ही हैं, हम भी कोई इतने हाई लेवल पे नहीं पहुंचे हुए। तो आप लोग हेजिटेट ना करें, आप लोग बोल सकते हैं, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक। कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव या कुछ भी फीडबैक हो, यू आर मोर देन वेलकम। वो अच्छा था मजा आया। हमजा हमें बहुत कुछ न्यू सीखने को भी मिला है। हम्म। तो कैन यू बी स्पेसिफिक कि आपने नई चीजें क्या क्या सीखी है? अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पूछना है आप सब से। चले, ये जो बूट कैंप है, ठीक है, आप लोगों ने नई चीजें सीखी हैं, यू लर्न अ लॉट, अच्छा था, बट आप लोगों को कोई, आपका, अगर आप में से किसी ने सोचा था कि आपको वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है, तो डू यू थिंक कि इस बूट कैंप ने हेल्प किया आपको कि आपका विजन थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए? आपका विजन क्लैरिफाई हुआ है या आपको ज्यादा बेहतर समझ आई है कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उसे किस तरह से लेके चलेंगे आगे? मैंने कल भी यही बात की थी कि ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। बस ये है कि इसको थोड़ा सा इस पे होमवर्क करके, इस पे प्रैक्टिस करके खुद, इसके बाद इसको वीडियोस को दोबारा यूट्यूब पे देखेंगे तो इंशाल्लाह और फायदा होगा। इंशाल्लाह। सेकेंडली, मुझे आप लोग ये बात बताएं कि यार अटेंडेंस नहीं करवाए हैं। जहां तक मुझे लगता है वही वाली बात है कि जो PHP है वो जरा हमारे, क्योंकि मोस्टली 21 सेशन से थे, तो डाटा टाइप्स, कल मैंने डाटा टाइप्स और फंक्शंस जैसे कराए हैं ना, तो डाटा टाइप्स और फंक्शंस लाइक जो 20 के हैं उन्हें तो बहुत कुछ पता है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, अरेज क्या होते हैं, उनमें डाटा कैसे इंसर्ट हो रहा होता है, और मतलब क्या क्या टाइप्स होती हैं और कैसे उनमें डाटा फेच होता है। लेकिन जो 21 के हैं वो जस्ट अभी तक फंडामेंटल जो बेसिक कोर्स हैं वो कर रहे हैं अभी तक, मतलब वो कोई भी प्रोग्रामिंग का मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने नहीं किया हुआ, तो इस उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल थी। ओह, बट आई थिंक ये तो काफी बिगिनर लेवल का हमने कराया, हमने ज्यादा डिटेल में गए नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग बेसिक चीजें हैं वो हमने कराई थी, बिकॉज वी वांटेड के जो बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सपोजर हो कि किस तरह से उन्होंने काम करना है। लाइक सिर्फ HTML CSS नहीं होती, इसके बाद क्या होता है, तो ये छोटा सा अगर वो कर लेते ना एक्टिविटी, तो इट वुड हैव बीन रियली गुड, क्योंकि वो फ्यूचर में भी उन्हें इसकी जरूरत पड़नी है आगे जाके। आगे कोर्सेज भी होंगे, आगे आपके प्रोजेक्ट्स भी होंगे, FYP भी होगा आपका। चलिए, बट इट्स ओके, अगर उन्हें लग रहा था कि अभी वो इतना हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इट्स हाँ ओके, मैं आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप इन द फ्यूचर जब चाहे आप लोग देख सकते हैं। हाँ मैं भी वो अगर कुछ उनको समझ ना आ रही हो चीज़ें, उनकी थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो, खैर। और वैसे मैं सोच रहा था कि इनको अगर हम थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट को और बता दें। ओके के उसामा, व्हाट डू यू से? आई या डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जितनी हमने बताई है MUC अटेंडेंस आज भी नहीं आए हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर दे आर नॉट विलिंग, मेजॉरिटी इज नॉट विलिंग टू टेक मोर एट द मोमेंट। हाउएवर फ्यूचर में हम इन 3-4 months we can we can do a part 2 of the Yeah, series. हाँ ये for ऐसे now हो they are सकता है just want to कि get the basic idea of HTML, हाँ, CSS to pass इतना वो this हैंडल test. नहीं कर पाएंगे, 4 days इज अ लॉट, तो वो इतना वो हाँ हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं जस्ट उनको ना सजेशन के फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, फिर लाइक आपको मतलब आजकल किस चीज़ की डिमांड है, मतलब ये फिर हम ये ठीक रहेगा, हम सेकंड कुछ We can have a उसमें tech से talk सजेशन about it. सकते हैं। Jamal, Tech we talk, can have a हाँ tech tech talk talk We हो do about have सकता a career है लाइक। counseling session Yep. in March, हाँ मार्च और अप्रैल इंशाल्लाह। करियर काउंसलिंग सेक्शन में वेब डेवलपमेंट की भी एक फील्ड है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, राइट? या तो और भी कुछ फील्ड्स होंगी, क्योंकि खाली वेब डेवलपमेंट नहीं है, देयर आर अदर इंटरेस्टिंग फील्ड एज वेल, तो उन सब के ऊपर एक करियर टॉक टॉक होगा। देयर विल बी मोर देन वन स्पीकर्स, और हर कोई मतलब करियर काउंसलिंग करेगा। 21 सेशन आल्सो नीड्स दैट, इनफैक्ट वी आवरसेल्व्स आल्सो नीड दैट। that will be great. तो That यस, will be हाँ great. दैट विल बी ग्रेट, बाकी सही कह रहे हो उसामा, और फिर हम ये चीज़ फिर उस टाइम ही डिस्कस कर लेंगे। या
ओके अच्छा मुझे आप लोग बताएं अरसलान तारिक दाऊद खालिद मुजम्मिल हुसैन खलील बाबर रवान उसामा मुजफ्फर उमर नूर यूसुफ मोहम्मद उस्मान निसार हुसैन ये लोग मीटिंग में थे आज और किधर है अगर थे तो काइंडली मुझे बताएं अनम्यूट करके इसमें से कोई ईमेल में है और अगर नहीं आप लोग जानते हैं इनको तो वो मुझे बताएं काइंडली ये किस सेशन के हैं जितने नाम लिए हैं मुझे लगता है ये सारे 21 से ही हैं 21 सेंस अच्छा मैं भी रयान रेयान भी 21 से है रयान इनमें से जानते हो किसी को जो मैंने अभी नाम लिए मुझे लगता है ये ओमेगा के हैं, अल्फा के नहीं मैं ओके अरसलान ओके को जानता हूँ। इसको अरसलान तारिक को वो ओमेगा के अरसलान तारिक को अरसलान ने बूट कैंप ज्वाइन किया था वो तकरीबन 1 to 2 days किया था ज्वाइन 21 ओ- सेशन से सॉफ्ट ओके ओके एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट उनमें से किसी को नहीं जानते और एक अहमद रजा है जो सेकंड डे पे टॉप पे था वो भी ओमेगा का ही है हाँ बट अहमद रजा हम मेरे पास इस लिस्ट में नहीं है अहमद रजा ने अप्लाई नहीं किया था ठीक हो गया ठीक हो अहमद गया रजा चल वैसे 4 डे से कंटिन्यूसली एक्टिव है और इसने लाइक इसने पार्टिसिपेट किया और कल भी काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया था और क्विज में फर्स्ट भी आ चुका है तो तो अहमद बात क्या आपने है अप्लाई नहीं किया फीचर एमडी बनने के लिए अहमद रजा मीटिंग में है इसका अहमद का माइक इशू होता है ओके ओके ठीक ओके अहमद नो प्रॉब्लम चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट इवेंट में इंशाल्लाह जो बच्चे एक्टिव रहते हैं ना आप लोग फीचर अटेंडी बनने के लिए रिक्वेस्ट जरूर किया करें ठीक है ओके अब हमारा गेम टाइम है वील प्ले अ लिटिल गेम एसक्यूएल पे आप लोगों ने काफी कुछ सीखा है एसक्यूएल पे लेट्स जस्ट रिवाइज एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ दैट क्विज ओके आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है यप हो रही है वन मोमेंट अच्छा आप में से कौन कौन लिंक्डइन यूज करता है आप लोगों के लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं या तो अनम्यूट करके बता दें या तो मीटिंग चैट में बता दें इट्स अप टू यू गाइस Okay, so here is my LinkedIn profile. You guys can connect with me because मैं वहाँ पे भी updates देती रहती हूँ. So let's just connect on LinkedIn. आप लोग भी अपने LinkedIn share कर दें so we can connect with you guys. Yes, LinkedIn का I would suggest कि आप लोगों का एक account होना चाहिए. And when you wake up, WhatsApp check करने से पहले ना अपना LinkedIn check किया करो, ठीक है? That's one suggestion from me. क्योंकि LinkedIn पे you get a lot of networking. आप बहुत सारे लोग आपके साथ connect होते हैं, other GDSCs, other GDSC core team members, and it's a good idea कि आप उनके साथ connect करें, ठीक है? So yes, I recommend कि आप लोग अपना एक LinkedIn account जरूर बनाएं. Okay, now I'll be sharing my desktop और आप लोगों को मेरी screen share हो रही है for the quiz. I'm gonna share the link in a while now. Okay, you guys can join. मैंने link आप लोगों को meeting chat पे send किया है. We'll start at 10:22. अच्छा वेरी फ्रैंक क्वेश्चन ये जो 15 लोग मीटिंग में हैं अभी हम लोग आप लोगों में से जितना स्पीकर ने कराया उतना सारा का सारा कर लिया लाइक द पेस वाज ओके फॉर यू गाइस या फिर पेस काफी क्विक थी और डू यू थिंक कि थोड़ा सा स्लो होना चाहिए
अच्छा, मोहम्मद उस्मान says no. Okay, if you feel comfortable, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि what was the challenge for you guys कि क्यों नहीं कर सके. Only if you want to, so we'll just make sure कि next time आप लोग ज़्यादा engage कर सके event के साथ-साथ, so you can get the maximum out of it. फ्रंट एंड तक तो ठीक था लेकिन बैक एंड थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, बैक एंड मुश्किल लग रहा था. ओके ओके. सो व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? थोड़ा सा और आपको बेसिक्स बता दे, मतलब बताएं नेक्स्ट टाइम के. हाँ, क्योंकि आप लोगों ने आई थिंक बैक एंड के बारे में भी पढ़ा कुछ नहीं है. ओके, सो व्हाट विल डू इज विल ट्राई कि नेक्स्ट इवेंट में आपको अगर बैकएंड का कोई काम करा रहे हैं या कोई ऐसा काम करा रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ा, हम आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में उसके बेसिक्स समझाएंगे ताकि you guys can keep up with the pace. Okay. Any other suggestion? अच्छा, सबने ज्वाइन कर लिया. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people in the quiz. Okay, I'll start now. Core team members भी ज्वाइन कर सकते हैं वैसे. मैं कर लूं, नहीं आना. आप कर ले, लेकिन ये है कि टॉप पे ना आना ताकि बच्चे नहीं, आई एम जस्ट, हमें भी तो जीतना है ना यार. मैंने तो एक भी क्विज नहीं किया. नहीं बस I'm फिर gonna मैं join देख it रहा तो हूँ आज आप मैं भी लोग, खेलूंगी. नहीं बस फिर मैं देख रहा हूँ आप लोगों को. ठीक हो गया. ओके ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब. उसामा, हमजा, if you guys want to join, आप लोग कर लो ज्वाइन. No, Samya, my internet is a bit slow right now. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है, I'll start the game for you guys now. Yes, you're audible. Guys, I swear मैं चीटिंग नहीं कर रही. ये क्विज मैंने नहीं बनाया. Another team member made it and I'm just attempting it. हमजा, तुमने क्यों नहीं ज्वाइन किया? आई वांटेड टू सी यू. मैंने कहा कि Yeah, बेइज्जती मत I wanted to see you on the top.
Okay, so I just played the quiz for fun. और because I'm in the first place, हम क्या करेंगे second, third and fourth को भी consider first, second and third, okay? मैं खुद को consider कर रही. So far we have Noman in the first place, Saad in the second, and Ghufran in the third place. Okay, Ghufran in the first place now. Noman in the second, Saad in the third. Okay, I think all of you are done now. We'll just end the quiz and see the results. तो हमारे पास Ghufran first है, Noman second है, and then Saad was third. Am I right? Yes, Saad was third. Okay, congratulations, guys. Now, if you guys want, आप लोग mic unmute कर सकते हैं because the meeting is officially over. आप leave करना चाहते हैं, you can leave, या आप लोग unmute करके बात करना चाहते हैं, you guys can talk.